हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है एथिकल लर्नर्स पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है क्लास 9th ICSE केमिस्ट्री। जैसे कि सीरीज के नाम से ही पता चल रहा है, हम यहाँ पर ICSE बोर्ड के क्लास 9th की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और मैं अपनी सीरीज के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। मैं इस सीरीज में टोटल 8 चैप्टर्स हैं हमारे इस सिलेबस में, तो मैंने हर चैप्टर को कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करा है। 10 से 20 मिनट की रेंज में मेरे वीडियो लेक्चर्स आ करेंगे, क्योंकि होता क्या है ना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है, अगर उसे लगातार लंबे एक डेढ़ घंटे के वीडियोस बनाकर डाल दिए जाएं तो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। उनको लगता है यार ये क्या है, अब हमसे इतना नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको अपने YouTube चैनल पर वादा करता हूं कि हम बहुत अच्छे तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बहुत फनी वे में पढ़ाएंगे। और आप लोग ऐसा नहीं सिर्फ फन नहीं होगा, पढ़ाई भी होगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में केमिस्ट्री का ये हमारी पूरी सीरीज जो है केमिस्ट्री की, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इससे पहले कि हम हमारे सिलेबस की ओर बढ़े, थोड़ा सा मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अच्छा केमिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, दैट इज व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, व्हाट इज इट्स नेचर, structure, and what conditions are observed when it is subjected to different conditions. केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की वो ब्रांच हो गई जिसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर किस चीज का बना है, उसका नेचर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, क्या क्या कंडीशंस ऑब्जर्व होती हैं जब हम उसको अलग अलग कंडीशंस में रखते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में हमको आया। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने एक टेबल सी बनी आई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ भैया, याद आया, हमने ना बचपन में पढ़ा था, मैम ने बताया था कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, उनको याद कर लो। तो हमने प्रॉपर्टीज याद कर ली थी। क्या प्रॉपर्टीज थी? जैसे सॉलिड होता है रिजिड, लिक्विड रिजिड नहीं होता, गैस रिजिड नहीं होती, सॉलिड की शेप फिक्स रहती है, उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, उसको हम स्क्वैश नहीं कर सकते, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं रहती और काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज थी। तो केमिस्ट्री में हम बेसिकली इन्हीं जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं, इन सब का प्रूफ देखेंगे कि अच्छा सॉलिड की शेप फिक्स रहती है क्यों, क्या होता है ऐसा सॉलिड के अंदर जो लिक्विड और गैस में नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी शेप फिक्स रहती है, या क्या होता है ऐसा लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर जिस वजह से उनकी जो शेप है वो कंटेनर की हो जाती है। तो इन सब चीजों के लिए जो साइंस की ब्रांच है उसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया मैंने। पहला चैप्टर है सिलेबस में हमारा द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम लोग केमिस्ट्री के थोड़े बहुत कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि इसको रिलेट करते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज से, इंग्लिश ग्रामर से। हम लोगों ने नर्सरी केजी में ABCD सीखी थी। फिर हम लोग फर्स्ट से लेकर, अगर आप ICSE बोर्ड में से हैं तो फर्स्ट से लेकर 10th तक हम लोगों ने क्या करा, आर्टिकल्स पढ़े, नाउन्स पढ़े, प्रोनाउंस पढ़े, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए इंग्लिश पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश के उसका हिस्सा है। सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री भी एक लैंग्वेज है, केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि सिंबल क्या होता है, थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स की थोड़ी बहुत जानकारी, फॉर्मूला क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना। सेकंड है हमारा केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो, ऐसा होता है एक कंपाउंड लिखा हुआ होता है कुछ प्लस एक और कंपाउंड हो सकता है प्लस, आगे भी हम 2 लेके चलते हैं, ये प्लस ये एक एरो बना होता है और फिर 1 या 2 या 3 कंपाउंड्स बने होते हैं। उस चीज को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस।
अच्छा, केमिकल रिएक्शन भी बहुत अलग अलग टाइप्स की होती हैं, बहुत बहुत से कंपाउंड किन्हीं कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, इन सब चीजों के लिए हम लोग पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर। अगला है हमारा वाटर, पानी, इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, वाटर की हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। अगला आता है इस पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये सब चैप्टर जो है वो हमारे बहुत सारे जैसे अगर हम 9th की बात करें, 10th की बात करें, आगे अगर हम लोग आईसीएससी में, आप 11th में अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो उसमें भी, अगर आप आईआईटी की तैयारी करते हैं, जेईई की तैयारी करते हैं, उसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए। अब अगर भैया ये चैप्टर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो इसको बेसिक से पढ़ना चाहिए ना, इसको हम 9th क्लास से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, जितना सिलेबस में होगा उतना पढ़ते चलेंगे, जिससे कि हमको आगे डिफिकल्टी ना हो। अगला चैप्टर द पीरियोडिक टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कूल्स में पढ़ाया हो नहीं पढ़ाया हो, हम यहाँ आपको बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ाएंगे। 6th आता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहला एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। अब भैया एलिमेंट क्या है, पीरियोडिक टेबल क्या है, वो सब आगे बढ़ते रहो पता चलता रहेगा। 7th है हमारा गैस के लॉस। अब जो हमारी गैस होती है अलग अलग तरीके की, नाम सुना होगा आपने, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है ना, गैस सिलेंडर में गैस भाई सबने देखी होगी, इथेन गैस उसके अंदर होती है। तो उन सारी गैसेस से कुछ लॉज होते हैं, जिन लॉज के बेसिस पर वो गैस वर्क करती है, तो वो सब हो गए हमारे गैस लॉस। हमारा आखिरी चैप्टर है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अब होता क्या है ना, बहुत सारे लोगों के अंदर ये कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं केमिस्ट्री को लेकर। पहला मिसकंसेप्शन होता है कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। हाँ, माना केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी होती है, लेकिन सिर्फ थ्योरी नहीं होती, दोनों चीजों में अंतर है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स भी होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आगे जब फर्दर जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, आपके सिलेबस में नहीं है, 10th क्लास में आएगी, 11th में आएगी, 12th में आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के पूरे वो होते हैं कि ये रिएक्शन ऐसे कैसे होगी। और पीरियोडिक टेबल में भी ट्रेंड्स को याद रखना पड़ता है, एक्सेप्शंस याद रखने पड़ते हैं, लेकिन उनको भी समझा जा सकता है। सब तरीके ऐसा नहीं है, हमें रट्टू टोटा नहीं बनना, हमें चीजें समझनी है। और मेरी इस सीरीज में, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको केमिस्ट्री की चीजें समझाई ज्यादा जाएंगी, याद कम कराई जाएंगी। तो मेरा ये मानना है, जिससे इससे पहले कि हम लोग हमारा सीरीज शुरू करें, पहला जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो शुरू करें, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, उसमें आप अपने नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि केमिस्ट्री के क्या, किसी भी सब्जेक्ट के सेल्फ नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं भी आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। मैंने भी 9th स्टैंडर्ड में आईसीएसई बोर्ड से ही पास आउट हूं, और तो मुझे कुछ मेरे पास मेरे नोट्स हैं, कुछ मैं नोट्स बनाकर तैयार कर दूंगा, लेकिन आप अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए। अपने नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो आज हम सिर्फ 2 टॉपिक्स को लेंगे। पहला टॉपिक है हमारा एटम। और ये एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो बेसिकली किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन वो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट जरूर लेगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप कोई भी चीज अपने आसपास कोई भी चीज को ऑब्जर्व कर लो। आपके पास रजिस्टर है, उसमें आप नोट्स बना रहे हैं, आपके पास पेन है जिससे आप लिख रहे हैं, आपके पास पीसी है, मोबाइल है, जो भी चीज पे आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, उसको आप इमेजिन करो और उसको सबसे छोटी से छोटी पार्टिकल में तोड़ दो, तोड़ जब तक वो सबसे छोटा पार्टिकल ना मिल सके। अब ये तो खैर नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसी चीजें होंगी। अगर हम थोड़ा सा जनरली बात करें तो इमेजिन कर लो कि किसी भी चीज को इतना तोड़ो कि उसके सबसे छोटा पार्टिकल आ जाए। उस सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग कहते हैं एटम। तो अब ये मत लिखाना एग्जाम में आ जाए कि डिफाइन एटम, तो भैया ने बताया था कि एटम यानी सबसे छोटी छोटी चीज को तोड़ दो, किसी भी चीज को सबसे छोटा पार्टिकल वो एटम। नहीं, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन गिवन है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे or may not exist independently but
कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हो गई कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा, ये सब हम लोग फर्दर जानेंगे। अभी एटम के बारे में इतनी जानकारी ले लो कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अब इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम हुआ, ऑक्सीजन का एटम हुआ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो वेल एंड गुड, नहीं भी है तो हम यहाँ बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत ऐसी फील नहीं होगी। अब एटम है, मैंने क्या बोला, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एटम के अंदर भी चीजें होती हैं। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, लेकिन एटम के अंदर भी चीजें होती हैं। अब समझते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। देखिए, ये है एटम की फोटो। फोटो ऐसे आपकी फोटो होगी, सबकी फोटो होती है, ऐसे ये एक एटम की फोटो है, ठीक है ना। ये ऑरेंज ऑरेंज जो है ये है सारे प्रोटॉन्स। क्या कहते हैं इनको, रिपीट करिए, प्रोटॉन्स। और जितने ब्लू ब्लू हैं, ये लाइट ब्लू, उन्हें कहते हैं न्यूट्रॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स। और जितने भी पर्पल दिख रहे हैं आपको, पर्पल दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। भैया समझ में नहीं आया? अच्छा कोई बात नहीं, अगर समझ में भी नहीं आया तो हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना ध्यान में रखिए कि एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है, और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं। अच्छा भैया वो सब तो ठीक है, ये बताओ ये क्या है, ये गोले गोले, ये इन गोले गोलों को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट्स। ये इमेजिनरी ऑर्बिट्स होती हैं जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे रिवॉल्व करते हैं। अच्छा ये माइनस प्लस का क्या चक्कर है भैया? देखो, माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। प्लस यानी कि प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन जिसका कोई भी चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आ गया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है, एन एटम एज अ होल is electrically neutral as the number of electrons and protons are equal in an atom। अब एक एटम जो होता है वो पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर वो बराबर होता है। वो एटम के अंदर हमेशा बराबर होंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस एटम के अंदर 10 प्रोटॉन्स भी होंगे। अगर वो एटम है, आयन है तो बात अलग है, आयन्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। अभी एटम की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होंगे। ये चारों पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वीडियो पॉज करिए, ये चारों पॉइंट्स नोट करिए, और चाहे तो डायग्राम भी बना लीजिए। एटम की फोटो है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा एटम के अंदर ये होता है। नोट कीजिए जल्दी। चलिए, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते। मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? अ सेट ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अभी हम लोगों ने एटम देखा, ठीक है। अब इमेजिन करो कुछ एटम्स आपस में बॉन्डेड हो यानी बंधे हुए हों, उनके बीच में एक जुड़ाव हो, उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या हो गया? यानी कि कुछ एटम्स जो आपस में बंध गए, किसकी मदद से? बॉन्ड की मदद से। ये बॉन्ड क्या होता है वो हम केमिकल बॉन्डिंग वाले सब्जेक्ट में देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में देखेंगे, सॉरी। आप अभी इतना ध्यान रखिए कि मॉलिक्यूल्स क्या है, अगर अलग अलग एटम्स को साथ में बांध दिया जाए तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल। देखिए, अभी आप लोग अगर ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 3 एटम दिख रहे हैं। दिख रहा है एक रेड एटम, ये एक व्हाइट एटम और ये एक व्हाइट एटम, दिख गए? तो अब ये दोनों एटम देखो, ये बॉन्डेड है, दोनों जुड़े हुए हैं दूसरे बॉन्ड की मदद से। सेम ये दोनों एटम जुड़े हुए हैं दूसरे बॉन्ड की मदद से। तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम हैं और तीनों के तीनों बॉन्ड की मदद से
आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया मॉलिक्यूल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर मॉलिक्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब अगर हम बात करें कितने एटम्स एक साथ बने हुए होंगे उसके बेसिस पर, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। किन टाइप्स के होते हैं साहब? पहला टाइप मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा टाइप डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और तीसरा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। साइंस की लैंग्वेज में मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, कहीं नोट कर लीजिएगा आपको नहीं पता हो तो। टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब होता है 6, हेप्टा का मतलब होता है 7, ऑक्टा का मतलब होता है 8, नोना का मतलब होता है 9 यानी 9 और डेका का मतलब होता है 10। अभी इतना सब नहीं जाएंगे, अभी आप 3 याद रखिए, मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। अच्छा, ट्राई एटॉमिक से लेकर डेका एटॉमिक तक जितने भी होते हैं उन सबको हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नाम की एक अलग कैटेगरी में डाल लेते हैं। सब 2 से ज्यादा जितने भी हैं वो सारे पॉली एटॉमिक। तो मोनो का मतलब क्या हो गया? वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक एटम हो, जैसे कि हीलियम, इसके अंदर एक एटम आपको दिख रहा है, लिथियम एक दिख रहा है, क्रिप्टन एक है। डायटोमिक जिसके अंदर नाम से पता चल रहा है 2 एटम्स हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर। ये देखो 2 है, हाइड्रोजन के HH, ऑक्सीजन के 2 हैं OO, क्लोरीन के हैं ClCl। आपको भी सिंबल्स नहीं पता है कि कौन से एलिमेंट का कौन सा सिंबल होता है, तो डोंट वरी, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट में हम लोग सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, हम उन सारे सिंबल्स के एक चार्ट दे दूंगा आपके सामने, तो आप नोट कर लीजिएगा। उन सारे एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स याद होने चाहिए, जो आपको बहुत काम आएंगे। और आखिरी है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसके अंदर देखो वाटर है तो 3, हमने वाटर का पीछे देखा था, 2 हाइड्रोजन जुड़े थे ऑक्सीजन से, फॉस्फोरस है तो 4। तो इसी के साथ मैं अपना पहला लेक्चर खत्म करता हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एटम, एटम क्या होता है हमारा कि सबसे छोटा पार्टिकल जो कि और आगे टूट ना सके। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर एटम आप नहीं देख सकते, लेकिन एटम एक एटम सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का। एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल। तीसरी बात एटम में हमने क्या पढ़ी कि एटम जो है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। वही बात अब फिर हम आए मॉलिक्यूल के ऊपर। मॉलिक्यूल यानी कि एक सेट ऑफ एटम्स जो कि एक साथ बॉन्ड होते हैं, जुड़ाव होता है उनके बीच में, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के टाइप्स के हिसाब से कि कितने कितने एटम जुड़े हुए हैं, 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसी के साथ मैं अपना पहला लेक्चर खत्म करता हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के लेक्चर्स को देखने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एथिकल लर्नर।